हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हर आदमी अपनी अकल पे एतमाद करता है, ये पक्का दुनियादार है, तब दुनिया के बारे में सोचता है कि यहाँ गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। इसी को आखिरत के बारे में टर्न ले ले। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, वो तो 99 कातिल को माफ़ कर देता है, बख्शने वाला है। लेकिन एक हिकमत, एक बहाना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़र्ज़ आयद किया है उसको अदा करना है, वरना कोई 80 बरस तक सजदे में सर रख दे, अगर अल्लाह ताला उस सजदे को अगर तौले मीज़ान पे ये सजदा काबिल कबूल है या नहीं, कोई जन्नत नहीं जा पाएगा। सजदा वो जो ख्याले गैर से पाक हो, मेरे जैसे 1 खरब आदमी को ले आओ और उनसे कहो कि तेरा सजदा ऐसा सजदा जो दुनिया से बेगाना होकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही ध्यान हो, मेरे जैसा 1 करोड़ आदमी भी एक सजदा जिंदगी में नहीं ला पाएगा। मगर चूंकि हिकमतन हमको सजदा करना है, हमको हम खेत में जाके दाना डाल दिया, अब अगर अल्लाह चाहे दाना को सड़ा दे, वहाँ से फसल पैदा ना हो, ये अल्लाह का काम है। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि दाना को सड़ा करके अच्छी फसल दे देता है। तो हमने बस दाना डाल दिया, बाकी अल्लाह का काम है। उसी तरह हमने पेशानी सजदे में डाल दिया, अब अल्लाह का काम है। अगर पेशानी सजदे में पड़ती रहेगी तो जिस तरह उस सड़े हुए दाने से अल्लाह फसलें पैदा कर देता है, उसी तरह यह ख्याले दुनिया से लबरेज सजदे को सिर्फ हमारी ज़ाहिरी हालतों को देख के अल्लाह कबूल कर लेगा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अब जब ये ज़ाहिरी सजदा भी नहीं हो तो क्या होगा, ये ज़ाहिरी सजदा भी नहीं हो तो फिर क्या होगा। दुनिया हिकमतों से चलती है। अब ज़रा गौर से सुनिए, हालांकि वक्त बहुत हो गया, मुझको फ़ौरन निकल जाना चाहिए। बातें हम 3-4 सोच के आए थे इस ताल्लुक़ से कहने के लिए, मगर मैं नहीं कह पाया, मेरी तकरीर हमारी अधूरी रह गई है। बस 2-4-10 मिनट का जो टाइम है मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। बहुत सारी बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बातें हैं कि काना अबू हुमा सालिहा, उनके बाप नेक थे। बात सिर्फ इतनी है, सूरे बकरा में एक कहानी दर्ज है, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज़्र के साथ सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में बात थी कि आप टोकिएगा नहीं, जो कुछ मैं करूं बाद में उसकी हिकमत बयान कर दूंगा। मगर मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि साहिब शरीयत हैं, इसलिए शरीयत के ख़िलाफ़ इनको लगा कि ये बात है, तो 3 बात थी, तीनों बातों में आपने टोक दिया। उसके बाद कहा कि अब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। उन तीनों की हिकमतें सुन लीजिए। तो उस तीनों में से एक बात ये थी, एक बस्ती से गुजर हुआ, एक दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी, गाँव वाले ने मेहमानी आपकी नहीं की, खाना नहीं खिलाया, तो आपने जनाब खिज़्र ने उस दीवार को सीधी कर दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, कहा कि साहब इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और आप उनकी गिरती हुई दीवार को सीधी कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? इन्होंने कौन सा एहसान किया कि एहसान का बदला आप चुका रहे हैं? जनाब खिज़्र ने कहा कि देखिए, ये काम मैंने अपने से नहीं किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से किया है। और यह काम में हिकमत यह है कि यह दीवार के नीचे एक ख़जाना छुपा हुआ है, वो ख़जाना है और उसका मालिक 2 यतीम बच्चा है। अगर ये दीवार गिर गई, ख़जाना ज़ाहिर हो गया तो लोग इसको लूट ले जाएंगे। पर अल्लाह चाहता है कि ख़जाना महफूज रहे उस वक़्त तक जब तक ये 2 यतीम बच्चे जवान नहीं हो जाए, जब जवान नहीं हो जाए। इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से दीवार सीधी कर दी ताकि ख़जाना छुपा रहे। क्यों? वकाना अबू हुमा सालिहा, इसलिए कि इन दोनों यतीम बच्चों के बाप नेक थे। वाह 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 वाह। इन दोनों यतीम बच्चों के बाप नेक थे। अगर अपना बाप, हकीकी बाप अगर दोनों का नेक था तो भी चलेगा। बाप की नेकी का फायदा बच्चे को मिलता है, बाप की बदमाशी का बुरा अंजाम बच्चे को भी झेलना पड़ता है। बाप के नेकी का इनाम बच्चों को मिलता है। लेकिन यहाँ किताब में ये आया है, उनका हकीकी बाप तो जो था, लेकिन जिन 2 साले आदमी का चर्चा है वो आगे चल के 6ठी या 7वीं पुश्त में वो नेक आदमी था। अल्लाह समद। इसका मतलब ये निकला कि आबाओ अजदाद का असर बच्चों में होता है। अगर कोई फिजिकली डिजीज का शिकार हो दादा, उनके बाल बच्चों में भी इसका असर मेडिकली हेरिडिटरी के तौर पर आ जाता है। लोग आजकल देखते हैं शुगर हो गया, आप सोते पड़ते हो, नहीं साहब मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं तो हल जोतता हूँ, पसीना रोजाना 1 बाल्टी बहाता हूँ, फिर शुगर क्यों हो गया? लगता है तुम्हारे बाप को रहा। नहीं, मेरे बाप को नहीं था शुगर।
तो तुम्हारे दादा को रहा होगा। मतलब कि या तो आप फिजिकली आप मेहनत नहीं करते तो शुगर हो गया, ज़्यादा टेंशन मोल लेते हैं शुगर हो गया, या फिर आपके आबा अजदाद में किसी को रहा होगा, वह विरासतन मुंतकिल होता हुआ वह मर्ज आप तक पहुंच गया। इसको साइंसदानों ने भी तस्लीम कर लिया है। और वकान अबू हुमा सालिहा में वही राज बताया गया कि कई नस्ल ऊपर जो बाप नेक थे, उस नेकी का इनाम आने वाली नस्ल को यह मिला कि अल्लाह ने जनाब खिज्र के जरिए दीवार खड़ी करवा के खजाने की हिफाजत का इंतजाम फरमा दिया। यानी बाप अगर नेक हो उसका इनाम बच्चे को मिलता है, उसके फवायद बच्चों को मिलते हैं। अगर इसी को उलट दें, अगर किसी का बाप शराबी हो, अगर किसी का बाप पापी हो, अगर किसी का बाप जुआरी हो, अगर किसी का बाप खतरनाक मर्ज एड्स में गिरफ्तार हो, ये बता दें उसकी औलाद में उसका असर हो सकता है। चूंकि ये बता रहा है कि नेक लोगों का असर औलाद में होता है, तो बुरे लोगों के बुरे काम की नहूसत भी औलाद में मुंतकिल होती है। मैं मुखातब हूं अपनी कौम के नौजवानों से, जो जुआरी, शराबी, वक्त को बर्बाद करने वाला, 24 घंटे मुंह में गुटखा डालकर कैंसर को दावत देने वाला, गंदों की सोहबत में रहकर कीमती रात का एक एक लम्हा धकाने वाला, पंक्चुअल जो कौम थी वह वक्त को बर्बाद करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाला, वह जरा गौर से सुन ले। अगर तू दूसरों का नहीं बनता है मत बन, अपनी औलाद का तो बन जा, अपना तो बन जा। तू शादी करेगा, तेरा बच्चा पैदा होगा, क्या तू चाहता है कि तेरा बच्चा शराबी जुआरी हो जाए? तेरा बच्चा, तू 5 औरत के पास गया, तेरा बच्चा 50 औरत के पास जाने वाला महापापी हो जाए? तू 50 बार शराब पिया, तेरा बच्चा सुबह शाम रात दिन शराब में लपट रहने वाला बन जाए? नहीं चाहेगा कोई, नहीं चाहे। घटिया से घटिया शराबी यही चाहता है, मैं शराब पीता हूं मगर मेरा बच्चा शराब न पिए, मैं खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट पीता हूं मगर मेरा बच्चा ये नहीं पिए, मैं नमाज छोड़ता हूं मगर मेरा बच्चा नमाज न छोड़े, मैं जुआ खेलता हूं, मैं सूद खा के दौलत बढ़ाता हूं मगर मेरा बच्चा हराम काम न करे। ये हर अच्छे जिंदा दिल माँ बाप की तमन्ना होती है। तो तमन्ना करने से काम नहीं होता है। मैं भी चाहता हूं अरबपति बन जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि बिल गेट्स को पीछे छोड़ दूं, मैं भी चाहता हूं कि साहब एलन मस्क को मैं पीछे छोड़ दूं, मैं भी चाहता हूं कि अंबानी साहब, मुकेश अंबानी मेरे घर का नौकर हो जाए, मैं सबसे बड़ा मालदार हो जाऊं। तो चाहने से नहीं होता है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में नौकरी करता था, वह नौकर था, बहुत मेहनतें की, रात दिन एक कर दिया, मेहनत करते करते रास्ता निकला, वो आके हिंदुस्तान में रिफाइनरी डाल दिया। आज उनका बेटा हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी वाले, 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सबसे बड़ा मालदार और दुनिया के 10 बड़े मालदारों में एक है। उनके बाप की मेहनतें रंग लाई, बाप ने एक मिनट को कीमती समझा है। चाहने से, तमन्ना करने से नहीं होगा कि मेरा बेटा मेरा वली हो जाए, मेरा बेटा कुतुब हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल हो जाए, मेरा बेटा नमाजी हो जाए। चाहने से नहीं हो। एक तरफ तमन्ना करनी होगी और दूसरी तरफ उस तमन्ना के फुलफिलमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो असबाब हैं, जो वसाइल हैं, जो तरीके हैं, उन तरीकों पे अमल करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा, जो पैगंबर इनकलाब बनाकर, जो आदमी की सोच बदल दे, जो जीने का अंदाज बदल दे। पहले पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, 2-4 मानने वाला हुआ, आखिर जमाने में वो भी साथ छोड़ दिया। उस पैगंबर आजम को इस दुनिया में हुकूमत कायम नहीं कर पाए। वो हर इलाके के अलग अलग वली होते थे, मगर अल्लाह की इस जमीन पे एक वक्त ऐसा आना था, अल्लाह के कानून की हुक्मरानी कायम हो, अल्लाह के कानून की बालादस्ती कायम हो। उसके लिए दुनिया के सारे शरीरों से लड़ने वाला, जहाद का जज्बा वाला दाई होना चाहिए। उसके लिए सारे दुश्मनों को धाराशायी करने वाला मजबूत पैगंबर होना चाहिए। उसके लिए इल्म फन की इस के उजाले की दुनिया में सबसे बड़ा मुअल्लिम चाहिए, और उस हिकमतों की इस दुनिया में सबसे बड़ा हकीम चाहिए। तो अल्लाह ने अपने महबूब को चाहा कि महबूब को मैं आखिर में भेजूंगा और दुनिया में इस्लामी कानून की हुक्मरानी होगी। लोग जान जाएंगे अच्छों का अंजाम अच्छा, बुरों का अंजाम बुरा है। अगर इनके चंद गुलाम मिले और वो भी मार दिए जाएं, उनके घरों में आग लगा दी जाए, फिर तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो क़यामत में करने वाला है,
नेकों को जन्नत, बुरों को जहन्नम देने वाला है। उसका जलवा दुनिया में देखने को बंदे को कैसे मिलेगा? क़यामत में जो कुछ होने वाला है, शरीरों का अंजाम जहन्नम, शरीफों और सिद्दीकों का अंजाम जन्नत, तो उसकी झलक दुनिया में होनी चाहिए ना, कि सिद्दीकों को दुनिया में हुकूमत मिले, इज्जत मिले, शरीफों को गलबा मिले, शरीर दुनिया में मगलूब हो जाए, कुछ ले जाए। इतना बड़ा जबरदस्त काम करने के लिए कि शर्क से लेके गर्ब तक इस्लाम का डंका बजेगा, शुमाल से लेके जुनूब तक इस्लाम का डंका बजेगा, तो इतना, और फिर उसके लिए अपने महबूब को अल्लाह ने इसी आखिरी ज़माने के लिए रखा। आखिरी पैगंबर आखिरी ज़मान बन के जाएंगे और पैगंबर इनकलाब बन के जाएंगे। इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। इनकी हुक्मरानी सारी दुनिया में होगी। इनके मानने वाले क़यामत तक रहेंगे। जो कट्टर दुश्मन होगा वो भी मुस्तखर होकर आपके पाँव में आ जाएगा। उस वक्त में किसरा को हिलाया जाएगा और रूम के बादशाह कैसर को हिलाया जाएगा। हिंदुस्तान की जहालत दूर की जाएगी, उनके गुलामों का दबदबा होगा। इतना बड़ा काम, 1000 साल से जो चराग, जो आग मजूसियों ने जला के रखा है, उनका आतिश का दाग बुझ जाएगा। जो रूम के कैसर को घमंड है अपनी बादशाहत का, उसके गुरूर को मेरा महबूब तोड़ देगा, इनका गुलाम तोड़ेगा। इतना बड़ा काम करने के लिए बड़ा बाप चाहिए, बड़ी माँ चाहिए, बड़ा इलाका चाहिए, बड़ी क्वालिटी चाहिए। अल्लाह जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे कर दे, मगर पैगंबर आखिर ज़मान को दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह ने कैसे सिस्टम से काम लिया है, इस पे नजर रखिए। जहां अल्लाह का घर जमीन पे है काबा, वो आसमान में बैतुल मामूर है, वो बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, और उसी की ठीक सीध में जमीन पे काबा है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जमीन की खुदाई कर दी, ये अल्लाह का घर है। बस वो खाने काबा वहां बन गया। तो अब उसके कई करोड़ साल के बाद जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने दूसरी तामीर की फरिश्तों की तामीर पे, जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने तीसरी तामीर की उसी तामीर पे। उसके बाद ज़माना गुजरता गया। अब वहाँ ना कोई घर है, ना कोई आबादी है, सुनसान है, फलक बोझ पहाड़ है, बबूल के कांटे हैं, हर तरफ फैले हुए जंगलात हैं, हर तरफ पत्थर हैं। अब उसको महबूब को वहीं भेजना है जो दुनिया का सबसे मजबूत खित्ता है। जिस तरह नाफ स्तर से लेके पांव तक बीच में है, उसी तरह मक्का पूरी दुनिया के मिडिल जगह पे है, ताकि मरकज का पैगाम सारी दुनिया के घर में पहुंच जाए। और फिर वह अरब की जमीन, वहां के बबूल भी कांटेदार खुशबूदार है, वहां के पत्थर से मजबूत किस्म के इंसान पैदा होते हैं। इसलिए अपने महबूब को भेजने के लिए उस आबादी को बसाने का काम शुरू हुआ। अब वह बसेगा कैसे? जनाब इब्राहिम से बोला अपने बच्चे को लेकर वहां छोड़ दे। जनाब इब्राहिम बीवी हाजरा को लेकर, बच्चे को लेकर आए, छोड़ के जाने लगे। जनाब हाजरा कहती हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। चौथी बार कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? क्योंकि जिस शौहर को बीवी ने इतने दिनों से देखा था, वो तो मालूम है कि इब्राहिम का कोई काम खुदा की मर्जी के बगैर होता नहीं है। तब कहती है अल्लाह का हुक्म यही है। कहा हाँ, अल्लाह का हुक्म यही है। तो फिर कहा, बुखारी हदीस सुनिए, हदीस बुखारी की लंबी हदीस का सारांश 2 मिनट में सुनाता हूँ। जनाब हाजरा के पाँव की धूल के बराबर मेरी माँ जैसी करोड़ों माएँ नहीं हो सकती। क्या कहती हैं वो? अगर अल्लाह का हुक्म यही है, ना कोई आदमी है यहाँ, ना कोई घर है यहाँ, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ये पानी मशक्का, ये सत्तू, ये तो 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर सोने का घर भी किसी का रहे, मगर वीरान भी तन्हाई में अगर हमको छोड़ दे, नहीं रहूँगा। आबादी में किराए के घर में बंदा रह जाएगा, चूँकि आदमी समाजी जानवर है। लेकिन वहाँ पर आप सोने का घर भी जंगल में मिले, बंदा नहीं रह पाएगा। मगर वो कहती हैं, अगर अल्लाह का यही हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा, मेरा खुदा ज़ाय नहीं कर। क्या बात है? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। एतमाद जब तक अल्लाह की ज़ात पे हो, अल्लाह गैब से मदद करता है। वो एतमाद आज कमज़ोर हो गया, आदमी 50 दरवाज़ों पे दर दर की ठोकरें खाता है और अल्लाह से यकीन घट गया। तब न कहता है कि झूठ नहीं बोलूँ तो व्यापार कैसे चलेगा। लेकिन वो कसम खा ले बंदा कि व्यापार चले ना चले, बाल बच्चे मेरे मर जाएं, मगर जिस तरह मेरे गौस ने झूठ नहीं बोला, उसी तरह मुझको झूठ नहीं बोलना है। इधर वो कसम खाए, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मगर पहले मजबूत यकीन तो हो जाए।
जाए। जनाब हाजरा कहती हैं अगर यही बात है मेरा खुदा ज़ाया नहीं करेगा। 3-4 दिन में तोशा पानी खत्म, 7 चक्कर लगा रही सफा मरवा पे, कहीं से मिल जाए कोई पानी का सुराग, कहीं दिखाई पड़े कोई आदमी, नहीं मिल रहा। एक बार चक्कर में भी तो अल्लाह ताला दे सकता था, लेकिन 7 चक्कर लगाना हुआ सफा पे मरवा पे। अब बीच में है वो गहरी जगह जहां जनाब इस्माइल नजर नहीं आ रहे थे जो काबा के पास हैं। अब वहां जब आती थी और निगाह से ओझल होगा इस्माइल तो वहां दौड़ती थी वो, ताकि जल्दी से ऊंची जगह पे पहुंच जाऊं और अपने बेटे इस्माइल को देख लो, निगाहों से ओझल न हो। 7 बार चक्कर लगाती है। अब नजर आया एक कोई आदमी का साया, दौड़ी हुई आई वहां अपने बेटे इस्माइल के पास, तो देखा कि इस्माइल के पांव की रगड़ की जगह कोई एक आदमी है जो फूंक मारा, वहां से पानी का मीठा चश्मा निकल पड़ा है, समझम का चश्मा निकल पड़ा। कबीले जुरहुम के लोग रास्ते से गुजरे, देखा कि एक परिंदा है, कहा जरूर आदमी होगा, कहा देखा करीब आया तो एक औरत एक बच्चा, कहा अम्मी जान यहाँ मुझे बसने के लिए दे दें, इस जंगल में ये पानी मीठा पानी का, ठीक है बस जाओ, मगर यहाँ पे पानी पे कंट्रोल मेरा होगा। इसी शर्त पे वह लोग बस गए, आबादी बसी, जनाब इस्माइल जवान हुए, शादी हुई, जनाब इब्राहिम गाहे बगाहे फिलिस्तीन से आते थे, और एक बार आए इस्माइल नहीं थे, औरत बाहर निकली, इस्माइल शिकार को गए हैं, कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है। मैं एक क्वालिटी बताता हूँ, बड़े लोगों की, बड़ी माओ बड़ी दादियों और आबा अजदाद की क्वालिटी कैसी होती है। जनाब इब्राहिम ने कहा कैसा गुजर बसर होती है हो रहा है बेटा, कहा बड़ी तंगियों से हो रहा है। कहा ठीक है इस्माइल आ जाएं, मेरा सलाम कह देना और कह देना गैर अतबत बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे। इस्माइल आए, शाम में सारी दास्तान आपकी बीवी ने बयान की, कहा मेरे वो बाप थे इब्राहिम, और दरवाजा बदलने का मतलब चौखट यानी तुझको मैं तलाक दे दूं, चूंकि मेरे बाप ने तेरे जुमले से नाराजगी का इजहार किया है। ये बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है। अल्लाह की मोहब्बत में जनाब इस्माइल ने अपनी खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दे दिया बाप के कहने से। जो अल्लाह से सौदा करता है खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह ने कबीले जुर्म के दूसरे सरदार की खूबसूरत और बाखलाक बेटी को आपके निकाह में दे दिया। फिर जनाब इब्राहिम आए, इत्तेफाक से इस्माइल नहीं थे, कहा बेटा कहाँ इस्माइल, का बाहर गए हैं, कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है, कहा बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं कि जनाब इस्माइल ने फैक्ट्री डाल दी थी, का पैसा आना शुरू हो गया था, पहले तंगी थी, नहीं, जो हाल पहले था वही हाल अब भी है, मगर सोच बदल गई थी। क्या बोली वो खातून कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। जनाब इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल आए सलाम कह देना और कह देना सब्बित अतबत बाबी, चौखट को सलामत रखे, इसको बदले नहीं। जनाब इस्माइल आए, सारी बात सुनाई गई, आप खुश हो गए, कहा वह मेरे वालिद थे, तुम्हारे जुमले से खुश हो गए, और कहा इसको तलाक मत देना, इसको बाकी रखना। और जो औरत नाशुक्री वाली जबान इस्तेमाल करे वो औरत कभी किसी दबंग औलाद को जन्म नहीं देगी, कभी किसी बड़ी औलाद को जन्म नहीं देगी, क्योंकि मेरे पैगंबर जनाब इस्माइल की औलाद में पैदा होने वाले हैं। मुस्तफा की माँ, उनका बाप, उनका दादा, उनका परदादा सब उसी खानदान से पैदा होने वाले हैं। एक कमजोर औरत मेरे महबूब की दादी नहीं बनेगी, एक कमजोर औरत मेरे महबूब के खानदान की नानी नहीं बनेगी। तो अब वह जबरदस्त तो इस इब्राहिम है, जबरदस्त इस्माइल है, और जबरदस्त उनकी बीवी मिल गई। अब वो खानदान बढ़ता चला गया। उसी में से आगे एक विंग हुआ बनु हाशिम का, उसी में एक विंग हुआ अब्दुल मुत्तलिब का, उसी में एक शाख हुई खानदान अब्दुल्ला का, अब्दुल मुत्तलिब का, उसमें उसका 12 बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला हुआ। उसी अब्दुल्ला का चांद बनकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हो गए। जमीन लाजवाब, माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, खानदान लाजवाब। इसलिए जिब्राइल अमीन ने कहा हुजूर कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबलहा व सहलहा, मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब को खंगाल दिया, आपसे अफसल मैंने किसी को नहीं पाया। उसी जिब्राइल अमीन के कौल को आला हजरत बरेली के ताजदार कोट करते हुए कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। तुम अब
बाप अगर नेक होते हैं तो औलाद नेक होती है। मुस्तफ़ा के आबा अजदाद ज़बरदस्त थे तो आका इस्लाम के वालिदैन के लिए अल्लाह ने मक्का की ज़मीन चुनी, वह ज़बरदस्त ख़ानदान चुना, तो फिर अल्लाह के रसूल ने वो कामयाबियाँ हासिल की कि आज हर तरफ मुस्तफ़ा की अजमत के तराने गूंज रहे हैं। कौन कहता इस्लाम खतरे में है? 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। अभी बोला था दुश्मन 100 साल पहले इस्लाम मिटा देंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में हर तरफ इस्लाम है, चाइना में इस्लाम है, इंडोनेशिया मलेशिया में इस्लाम है, हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी मुसलमानों की होने जा रही है। तो दुश्मनी बढ़ती गई मगर मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम किसी बकवास से मत घबराना, किसी भगवाधारी से मत घबराना, ये याद रख, यकीन रख, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, गुलामाने मोहम्मद की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला। वाह वाह वाह। आखिर में जाते जाते जिसका हम लंगर खाते हैं, जिसकी बिरयानी खाते हैं, जिसका मालिदा खाते हैं, जिसका तोशा खाते हैं, वो अभी अचानक नहीं पैदा हो गए। माँ इसी लाजवाब है कि आसमान की गोंगी, हाथ की लूली, पाँव की लंगड़ी। साहब बाप कहता है मेरी बेटी लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी है, लड़का ऐसा लाजवाब, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद है। एक खिलाफे तकवा कोई फल खाया तो मालिक के पास 10 साल की नौकरी की, फिर भी माफी नहीं मिली, लूली लंगड़ी से ब्याह करने की शर्त रख दी। कहा अल्लाह के लिए हमें कबूल है, ये मुसीबत दुनिया की है, अल्लाह के सामने मैं बेदाग होके चला जाऊं। उन्होंने अल्लाह के डर से उस लूली लंगड़ी अपाहिज को कबूल किया। जब हुजरे उरूसी में गए तो देखा हुस्न जमाल की मुजस्समा है। उन्होंने सजदे शुक्र बजा लाया, मैंने अल्लाह से सौदा किया था, मैंने लूली लंगड़ी को कबूल किया था, अल्लाह ने जबरदस्त खातून मुझको अता फरमाया। जब बाप इस तरह स्ट्रगल करने वाला, जिहाद करने वाला, रात भर सजदा करने वाला और माँ सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ हो, उसी का बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, जब बाप नेक होते हैं औलाद नेक होती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नस्लें आँखों की ठंडक बने, नमाजी बने, तो आलिमों से दूर नहीं करने का, आलिमों से करीब करने का, शरीयत से करीब करने का और ख़ुद शरीयत से नज़दीक होने का। क्योंकि हमारे चाहने से क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, हमारी नस्लों को दीनदारी इख्तियार करने, आने वाली नस्लों पर रहम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दाअवाना।